नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र बंजारे स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के किरंदुल किरंदुल बचेली में स्थित लौह इस्पात संयंत्र में बन रहा है पैलेट प्लांट। आयरन डस्ट से बनेगा स्टील। नगरनाल इस्पात संयंत्र में 1100 करोड़ से पैलेट प्लांट का काम चल रहा है। छोटे स्टील उद्योगों को भी इस पैलेट का जो होती है उपयोग कराया जाएगा। तो जानते हैं नगरनाल इस्पात संयंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी कि कैसे एक वेस्ट से इस्पात संयंत्र बनेगा। बचेली किरंदुल में लौह-अयस्क खनन के दौरान निकलने वाली जो डस्ट का उपयोग स्टील उत्पादन में करने के लिए नगरनाल इस्पात संयंत्र में 1100 करोड़ से जो होते पैलेट प्लांट का काम बन रहा है। लौह-अयस्क खनन के दौरान निकलने वाली डस्ट का उपयोग कहीं नहीं हो पाता। जो लौह-अयस्क से निकले हुए जो वेस्ट होते हैं ना, उसका उपयोग कहीं और नहीं हो पाता, जिससे प्रदूषण फैलता है। वहीं इस डस्ट का उपयोग करते हुए नगरनाल इस्पात संयंत्र में बनने वाले पैलेट प्लांट में छोटे-छोटे पैकेट बनाए जाएंगे। इन्हें प्रोसेस करते हुए इनसे स्टील बनाया जाएगा। यही नहीं, पैलेट्स प्रदेश सहित देश भर के छोटे-छोटे जो स्टील कारखानों में भेजे जाएगी। यहाँ का जो डस्ट नगरनाल का है वो उन्हें जो होती है आसपास के सभी छोटे-छोटे उद्योगों में भेजे जाएंगे, जहाँ स्टील के छोटे-छोटे उत्पाद बनाए जा सकेंगे। इस्पात स्टील संयंत्र उत्पादन में लागत को कमतर करने का प्रयास कर रहा है। नगरनाल में पैलेट प्लांट 2 मिलियन टन सालाना पैलेट्स बनाएगा। बीएसपी में 70 साल बाद, बीएसपी का शॉर्ट नाम तो आपको पता ही होगा कि बीएसपी का फुल फॉर्म होता है भिलाई स्टील प्लांट में 70 साल के बाद बन रहे हैं पैलेट प्लांट, क्योंकि इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। उस समय जो होती है वहाँ पैलेट प्लांट नहीं था। 2017 में इसकी प्रक्रिया शुरू की गई और 1.5 मिलियन टन पैलेट उत्पादन की क्षमता वाले प्लांट की स्थापना की योजना शुरू की गई। लेकिन अभी भी प्लांट की शुरुआत में जो होती है थोड़ी देरी है। बीएसपी की स्थापना करीब 70 साल बाद यहाँ पैलेट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। देखते हैं कि एक्चुअली में पैलेट प्लांट होता क्या है। जब लौह अयस्क का खनन होता है तो अयस्क के नेग्रेट यानी कि पत्थरों के साथ साथ अयस्क का चूरा भी निकाला जाता है। आमतौर पर ये चूरा, जिसे आयरन डस्ट का या फाइनल डस्ट कहते हैं, किसी उपयोग में के लायक नहीं रहता। डस्ट को खेतों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में डंप करवा दिया जाता है, जिससे प्रदूषण का खतरा बना रहता है। पैलेट प्लांट इस डस्ट की प्रोसेसिंग करते हुए DRI यानी कि डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन तकनीक से इसे स्पंज आयरन के छोटे छोटे पैलेट्स का आकार दिया जाता है। इस पैलेट्स की जो कोकिंग कोल है के साथ इस पैलेट की कोकिंग कोल के साथ ग्लास वापस ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं, जहां से इन पैलेट्स में स्टील बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस पैलेट प्लांट की स्थापना से स्टील उत्पादन की जो लागत है उसमें कमी आएगी। नगरनाल स्टील प्लांट के GM कम्युनिकेशन जो रफीक अहमद ने बताया कि यहाँ स्टील उत्पादन की शुरुआत के 1 साल से ही पैलेट प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया गया है, जिससे माइनिंग के दौरान निकलने वाली डस्ट का उपयोग भी किया जा सकेगा। इससे कोशिश की जा रही है कि इस स्टील उत्पादन में लागत कम हो और इसे लेकर पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये हो गया अपने पैलेट प्लांट का मुख्य उद्देश्य है कि जो स्टील उत्पादन के समय जो वो वेस्ट बचता है प्रोसेसिंग के बाद, उनका जो होती है ग्रामीण एरिया में डंपिंग कर दिया जाता है, जिससे प्रदूषण होता है पर्यावरण में। इसे रोकने के लिए ही इस डस्ट का उपयोग पुनः अपने इस्पात संयंत्र में इस्पात के निर्माण प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा, जिससे कि आपका इस्पात संयंत्र उत्पादन में की जो लागत है, उत्पादन लागत है, उसमें भी कमी आएगी। पर्यावरण
प्रदूषण भी रुकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी मिलेगा। इससे जो होती है कच्चे माल की आपूर्ति में कमी आएगी, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाएगा। तो ये सभी आपके पीएससी मेंस के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, नगरनार इस्पात संयंत्र। तो चलिए, धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।